Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today, I will teach you transformation of complex sentences into simple sentence. complex सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉज को किसी वर्ड या फ्रेज में बदल देते हैं। नाउन क्लॉज को किसी वर्ड या फ्रेज में बदल के इस तरीके से हम सीखेंगे कि नाउन क्लॉज है तो उसको किसी वर्ड या फ्रेज में, अभी हमने बताया कि इस तरीके से कैसे करेंगे। कंप्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, चाहे वो नाउन क्लॉज हो, एडजेक्टिव क्लॉज हो या एडवर्ब क्लॉज हो, उसको किसी वर्ड या फ्रेज में बदल देते हैं। क्लियर? तो जैसे हमने लिखा कि नाउन क्लॉज को किसी वर्ड या फ्रेज में बदल करके हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। She confessed that she was criminal. इसको बनाएंगे She confessed her crime. She confessed her crime. इस तरीके से हो गया। That she was criminal को लिख देंगे her crime हो जाएगा। It is said that he died so young. इसका हो जाएगा his death such a young age is sad. इस तरीके से हो जाएगा his death such a young age is sad. फिर I hate what you did. I hate what you did. मैं घृणा करता हूं तो लिखेंगे I hate What you did का मतलब तुम्हारे डीड से होता है। I hate your deeds. अब यहां पर एक वर्ड हो गया, ये क्या हो गया? वर्ड के रूप में हो गया your deeds. Tell me where you live. तो यहां पर हो जाएगा tell me your residence. रेजिडेंस का मतलब निवास स्थान है। योर वेर यू लिव का मतलब यहां पर योर रेजिडेंस होता है। RESIDENCE ये है, ठीक है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। व्हाई ही इज एब्सेंट टुडे, इसका हो जाएगा, यहां पर रीजन की बात हो रही है तो हम लिखेंगे आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो द रीजन, I do not know the reason of his absence today. इस तरीके से है I do not know the reason of his absence today. इस तरीके से जो इसको हम बना सकते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज को किसी वर्ड या फ्रेज में बदल करके हम बनाएंगे। तो एडजेक्टिव या पार्टिसिपल का प्रयोग करके जैसे लिखा है कॉम्प्लेक्स में, द बॉय हु आर ब्लाइंड आर हेल्पलेस। द बॉय हु आर ब्लाइंड आर हेल्पलेस, तो इसको हम लिख सकते हैं द ब्लाइंड बॉय आर हेल्पलेस। ठीक है, द ब्लाइंड बॉय आर हेल्पलेस। ए डॉग विच बार्क्स सेल्डम बाइट्स। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। इस तरीके से है, ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। नाउन या प्रोनाउन को पॉजिटिव केस में प्रयोग करके भी बना सकते हैं। पॉजिटिव केस में प्रयोग करके, जैसे आई डू नॉट बिलीव द स्टेटमेंट यू गिव, तो लिख सकते हैं आई डू नॉट बिलीव, आई डू नॉट बिलीव योर स्टेटमेंट हो जाएगा, योर स्टेटमेंट। आई डू नॉट बिलीव योर स्टेटमेंट हो जाएगा। नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग करके भी बन सकता है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज अ वेरी टैलेंटेड मैन। तो यहां पर हम इसको ले सकते हैं नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग करके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कामा लगा दीजिए, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहां भी कामा लग जाएगा, वाज अ वेरी टैलेंटेड, वाज अ वेरी टैलेंटेड मैन। इस तरीके से इसका हो जाएगा। हाँ, यहां पर देखिए प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम जो है यहां पर यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। राकेश डाइड इन द सिटी वेयर ही वाज बॉर्न। राकेश डाइड इन द सिटी वेयर ही वाज बॉर्न, तो इसको हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करके लिखेंगे राकेश डाइड in his native city। अब राकेश डाइड इन हिज नेटिव सिटी हो गया। अब उसके बाद देखिए यहां पर इन्फिनिटिव का प्रयोग करके बनाया गया है। आई हैव नो मनी दैट आई कैन गिव यू, इसका हो जाएगा आई हैव नो मनी, I have no money to give you। I have no money to give you। एडवर्ब, उसके बाद देखिए एडवर्ब क्लास को किसी वर्ड या फ्रेज बदल करके एडवर्ब क्लास से भी हम बना सकते हैं। इसे ही टेक्स टी व्हेन द सन राइजेज, इसको हम लिख सकते हैं एडवर्ब क्लास को किसी वर्ड या फ्रेज में बदलेंगे। फ्रेज में लिख देंगे हम ही takes tea at sunrise। he takes tea at sunrise, यहां पर जो है at sunrise एक फ्रेज हो गया, जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो इसका प्रयोग करके भी बना सकते हैं। he gave nothing to the beggar, उसने भिखारी को कुछ नहीं दिया, because he had no food, क्योंकि उसके पास, यहां पर पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम बना सकते हैं having no food, he gave nothing to the beggar। having no food, he gave nothing to the beggar। he was so weak that he could not run, इसको बना सकते हैं he was too weak to run। इस तरीके से जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस ही वाज टू वीक। यहां पर जो है सो जो लिखा हुआ है, सो की जगह टी डबल ओ लिख देंगे, और दैट ही कुड नॉट की जगह पे हम टीओ का इस्तेमाल कर देंगे, कि मतलब वो इतना कमजोर है कि वो दौड़ नहीं सकता। इस तरीके से जो है हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल।